बजट सत्र के चौथे दिन सदन में नूह से कांग्रेस विधायक ने पानी निकासी का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भूमिगत जलस्तर सुधारने का काम लगातार जारी है। साथ ही साथ जेपी दलाल ने कहा कि सभी विभागों से मिलकर के समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस ने पानी निकासी का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसका जवाब दिया है। पानी कोटला ड्रेन, चंदेनी कट ड्रेन में छोड़ा जाता है। इस साल करीब 500 एकड़ गांव अकेड़ा में, करीब 30 एकड़ गांव रिठौरा में, करीब 100 एकड़ गांव चंदेनी में बारिश का पानी जमा हुआ। गांव अकेड़ा में पानी की निकासी के लिए 5 क्यूसेक के 3 ईपी सेट, 3 क्यूसेक का 1 ईपी सेट लगाया गया। रिठौरा और चंदेनी गांव में जमा हुआ पानी नवंबर के अंत तक फ्लो के द्वारा निकल गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से आज बजट सत्र का 14वां दिन है, ऐसे में कांग्रेस विधायक के निष्कासन का मुद्दा उठाया गया और भी तमाम मुद्दे उठाए गए, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सही कहा आपने। तमाम विधायकों की ओर से बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनको उठाया गया। प्रश्नकाल जैसे खत्म हुआ उसके बाद फिर भूपेश सिंह हुड्डा की ओर से कांग्रेस के जो बेरी से विधायक हैं, जिस तरीके से उनका निलंबन हुआ उसका मुद्दा उन्होंने उठाया, क्योंकि इस बात की आशंका जताई जा रही थी, इस बात की उम्मीद की जा रही थी। आज सुबह ही हमने बताया था कि भूपेश सिंह हुड्डा इस मामले को आज उठा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई थी, उसमें इस बात की रणनीति बनाई गई थी कि जिस तरीके से रघुवीर कादियान का निलंबन हुआ है ये अलोकतांत्रिक है, जो भूपेश सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है। और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि इस तरीके से किसी विधायक का निलंबन करना ये गलत है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष का जवाब आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बिल्कुल भी ना तो ये अलोकतांत्रिक है और ना ही किसी तरीके से कुछ भी गलत हुआ है। जो हुआ ठीक हुआ है, नियम के तहत हमने कार्रवाई की है और इस तरीके से किसी भी सदस्य को किसी भी बिल की जो प्रति है उसको फाड़ना शोभा नहीं देता है और जो भी हुआ वो सही हुआ है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा गया विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, आपको याद होगा इससे पहले जब शुक्रवार के दिन कार्रवाई के समाप्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि अगर रघुवीर कादियान जो है वो अपने किए पर माफी मांगते हैं, अगर वो इसके लिए क्षमा मांगते हैं सदन से, तो बिल्कुल दोबारा से उनकी वापसी हो सकती है। और अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो इस पूरे सत्र के लिए उनको जो निलंबित किया गया है वो हमारी हमने जो कार्रवाई की है वो जारी रहेगी। अब क्योंकि अभी 30 मिनट के लिए यानी कि टी ब्रेक हुआ है, 30 मिनट के लिए विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको स्थगित किया गया है। उसके बाद एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें आज भी एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पहले तमाम विधायकों की ओर से बहुत सारे सवाल सदन के अंदर उठाए गए हैं। इससे पहले जो कार्रवाई है उसके दरमियान और इसके साथ ही शिक्षक, क्योंकि आज मुख्यमंत्री राज्यपाल के भाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि तमाम विधायकों की ओर से जो सवाल उठाए गए हैं अपने अपने इलाके के, उनका भी जवाब आज मुख्यमंत्री सदन के अंदर देंगे। तो विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से जब टी ब्रेक के बाद शुरू होगी तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से रघुवीर कादियान के निलंबन का जो मामला है उसको उठाया जाता है या किस तरीके से ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती है। हाँ, ये जरूर है कि हंगामा जिस तरीके से बरप रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को किसी भी सूरत में वो चाहती है कि रघुवीर कादियान की वापसी सदन के अंदर इस बजट सत्र के लिए फिर से होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष भी अपनी बात पर अडिग है और उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी सदस्य अगर इस तरीके की हरकत करता है, क्योंकि आपको याद होगा सृष्टि की किस तरीके से गैर कानूनी धर्मांतरण संबंधी जो बिल था उसकी जो कॉपी थी, उसकी जो प्रति थी, उसको उन्होंने फाड़ा था। हालांकि भूपेश सिंह हुड्डा के बीच और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में भी हमने देखा किस तरीके से तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिली और भूपेश सिंह हुड्डा की ओर से भी कई सवाल उठाए गए, जिसमें भूपेश सिंह हुड्डा ने पूछा कि आप बताइए कि जो बिल पेश करने के पहले उसकी प्रति फाड़ी गई या बिल के पेश होने के बाद उसकी प्रति फाड़ी गई। हालांकि इसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये तो मसला ही नहीं है। उनका ये कहना था, ज्ञानचंद गुप्ता जी विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये मामला ही नहीं है, बस उन्होंने गलती की है, नियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसमें किसी तरह की कोई बहस का विषय ही नहीं बनता है। सृष्टि, बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।